इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बॉर्डर इश्यूज विद इट्स नेबरिंग कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। तो जब भी हम बॉर्डर इश्यूज के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में या तो चाइना या तो पाकिस्तान आता है। बट इंडिया और म्यांमार के जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो भी उतने ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया दैट दे विल फेंस द इंटायर इंडिया म्यांमार बॉर्डर, और साथ ही वो फ्री मूवमेंट रेजीम को भी एंड करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्री मूवमेंट रेजीम क्या है, क्यों गवर्नमेंट फेंस कर रही है बॉर्डर को, और क्या क्या चैलेंजेस। सो लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर वी प्रोसीड वी विल लुक इनटू द मैप ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। सो अगर हम मैप को देखते हैं तो देयर आर 4 स्टेट्स दैट टचेस द बॉर्डर ऑफ म्यांमार: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। और ये जो इंटायर बॉर्डर है इट्स लेंथ इज 1643 किलोमीटर्स, और इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं उनमें से दिस इज द 5th लॉन्गेस्ट बॉर्डर। ठीक है, नाउ लेट अस लुक इनटू व्हाट इज फ्री मूवमेंट रेजीम। फ्री मूवमेंट रेजीम क्या है, इसे शॉर्ट में FMR भी कहते हैं। तो इस रेजीम को 2018 में इंडिया और म्यांमार के गवर्नमेंट ने मिलकर के एक डील साइन की थी। इसके अंडर में क्या, इसके प्रोविजंस ये हैं कि जो बॉर्डर के पास जो भी लोग रह रहे हैं, जो ट्राइब्स हैं, वो दोनों साइड जो कंट्रीज है उसमें 16 किलोमीटर तक वो ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। तो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं ये 16 किलोमीटर तक दोनों कंट्रीज में। दिस वॉज द पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या था, इसमें इंडिया जो था इट वॉज ट्राइंग टू इंगेज इट्स डायलॉग, इट्स इंगेजमेंट विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें इंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इंडिया। तो ये उसी का पार्ट था फ्री मूवमेंट रेजीम। तो फ्री मूवमेंट रेजीम की जरूरत क्या पड़ी, क्यों इसे इंप्लीमेंट किया गया, ये अब देखते हैं। तो इंडिया के जितने भी बॉर्डर इश्यूज हैं दे आर नथिंग बट लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल। तो जब 1826 में जब ट्रीटी ऑफ यानदबो साइन किया गया इंडिया और म्यांमार के बीच में, तो वहाँ पे ये बॉर्डर डिमार्केट किया गया इंडिया और म्यांमार का। बट जब ब्रिटिश ये बॉर्डर डिमार्केट कर रही थी तो उसने यहाँ के जो कल्चरल टाइज थे, जो फैमिलियल एथनिक टाइज थे, उनको कंसीडर नहीं किया और बिना किसी कंसेंट के बॉर्डर को डिमार्केट कर दिया गया। तो आज भी यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके सेंचुरीज ओल्ड टाइज हैं अक्रॉस द बॉर्डर, और यही रीज़न है कि ये FMR लाया गया टू इनहेंस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट अक्रॉस द बॉर्डर, ताकि कोई जो टाइज है, जो हिस्टोरिकल टाइज है, उनको हैम्पर ना हो। नेक्स्ट रीजन है आपका ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, पर्टिकुलरली जो ये बॉर्डर के आसपास वाले जो रीजन, दे आर लो इनकम एरियाज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है। तो ये जो फ्री मूवमेंट है इसके कारण यहाँ पे ट्रेड, एक तरह से ट्रेड को बढ़ावा मिलता है। इससे लोग ट्रैवल करके अपने जो उनका प्रोडक्ट है उसको सेल करते हैं दूसरे जगह जा करके, जो ट्राइब्स है वो आपस में ट्रेडिंग वगैरह करती है, जिससे एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस रीजन का होता है। तो इसलिए भी फ्री मूवमेंट रेजीम जरूरी था, फ्री मूवमेंट जरूरी था टू इंक्रीज ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद जो म्यांमार नेशनल्स थे उनको एक्सेस चाहिए हेल्थ और बेटर एजुकेशन के लिए, जो कि इंडिया के पास है। तो फ्री मूवमेंट रेजीम के अंदर जो म्यांमार के नेशनल्स थे, उनके जो सिटीजन्स थे, उनको भी बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया गया। तो ये थे दीज वर द रीजंस जिसके तहत ये फ्री मूवमेंट रेजीम लाया गया था, क्यों ज़रूरत पड़ी थी फ्री मूवमेंट रेजीम की। तो अब हम फ्री मूवमेंट रेजीम को आखिर क्यों एंड कर रहे हैं, आखिर लास्ट के 5 ईयर्स में ऐसा क्या हुआ दैट वी हैव नाउ डिसाइडेड टू एंड दिस FMR। तो अब देखते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है द इन्फ्लक्स ऑफ म्यांमार नेशनल्स इनटू इंडिया। तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि कैसे मणिपुर में एथनिक वायलेंस हुए लास्ट ईयर, जो कि काफ़ी वायलेंट थे। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि जो कुकी चिन ट्राइब है वो म्यांमार से इंडिया में इलीगली माइग्रेट कर रहे हैं और सेटल डाउन कर रहे हैं, जिसके कारण ये एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद हमें यह भी पता है कि रिसेंटली अभी जो म्यांमार में जो रेजीम है वो मिलिट्री रेजीम है, तो उसके अगेंस्ट वहाँ के रिबल्स ने लॉन्च किया था ऑपरेशन 1027। तो जब मिलिट्री रेजीम ने वापस उन पे अटैक किया या उन्होंने जब वापस उनके ऊपर एक्शन लिया, तो ये रिबल्स भाग करके इंडिया में आकर के ये छिप जा रहे हैं या सेटल डाउन कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, चाहे वो नागालैंड हो, मिजोरम हो या मणिपुर में। तो इससे क्या हो रहा है ना कि एक जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है, इसलिए मणिपुर जैसे स्टेट्स ने ना ये फेंसिंग जो है ये इन्होंने डिमांड किया दैट दे रिक्वायर फेंसिंग अलॉन्ग द बॉर्डर। तो दिस वाज द फर्स्ट रीजन, इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम म्यांमार साइड इनटू इंडिया। उसके बाद और भी बहुत सारे इश्यूज हैं लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे इश्यूज हैं। म्यांमार अगर हम मैप पे देखें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल क्या है, एक ज्योग्राफिकल रीजन है जो कि ड्रग प्रोडक्शन और उनके ट्रेड के लिए फेमस है, इलीगल ड्रग के लिए। तो उसमें 3 कंट्रीज आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, और म्यांमार भी उसका पार्ट है। अब इट इज़ द पार्ट ऑफ ड्रग ट्राइंगल या गोल्डन ट्राइंगल। अब यहीं से जो है ड्रग ट्रैफिकिंग इंडिया में भी की जाती है।
इसके लिए भी ज़रूरी है कि बॉर्डर पे जो है प्रॉपर फेंसिंग की जाए, प्रॉपर रेगुलेशन हो मूवमेंट का अलॉन्ग द बॉर्डर। इसके अलावा जैसे वाइल्ड लाइफ का ट्रेड हो गया, एग्जॉटिक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का ट्रेड हो गया, उनके बॉडी पार्ट्स का ट्रेड हुआ, आर्म्स का इलीगल ट्रेड हो गया, या फिर इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये सब इश्यूज़ है अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ इंडिया और म्यांमार, जिसके लिए ये फेंसिंग की ज़रूरत पड़ रही है। इसके अलावा और भी रीजंस है, और रीजंस है आपके इंसर्जेंसी ग्रुप्स। तो हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत सारे इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि उल्फा हो गया या NSCN है जो कि नागालैंड का एक इंसर्जेंट ग्रुप है। अब ये ग्रुप्स क्या करते हैं कि ये पोरस बॉर्डर्स का फ़ायदा उठाते हैं। ये इंडिया में कुछ अटैक्स करते हैं, वायलेंस करते हैं, और ये वापस म्यांमार में जाके छिप जाते हैं। वहाँ की पोरस बॉर्डर का फ़ायदा उठा के ये आर्म्स ट्रेड करते हैं, ड्रग्स का ट्रेड करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह जैसे एक्टिविटीज़ ये जो है ये एग्जीक्यूट करते हैं उस रीजन में। तो इसलिए भी ज़रूरी है एक प्रॉपर पेट्रोलिंग इन बॉर्डर्स की। उसके अलावा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। तो जब से म्यांमार में मिलिट्री रूल स्टार्ट हुआ है तब से ये देखा जा रहा है कि चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इंक्रीज़ किया है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को और ज़्यादा स्पीड अप किया है चाइना ने, ताकि वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए। तो अगर म्यांमार में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा तो म्यांमार के टेरिटरी को यूज़ करके चाइना इंडिया में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जो पूरा बॉर्डर है आपका इंडिया और म्यांमार का, ये प्रॉपरली फेंस्ड हो। तो ये थे कुछ रीजंस क्यों अभी फेंसिंग की बात हो रही है, क्यों FMR को ख़त्म करने की बात की जा रही है। लेकिन क्या क्या चैलेंजेस है इसको ख़त्म करने के। जो फ्री मूवमेंट रेजीम है ये लाया गया था किसी रीज़न के कारण, तो अगर हम इसे ख़त्म करेंगे तो क्या क्या चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं, ये अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले वही कि कल्चरल टाइज़ है लोगों के, एथनिक फैमिलियल टाइज़ है। ऐसे विलेजेस हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में जहाँ पे विलेज के बीच से जो है वो बॉर्डर्स क्रॉस होती है। नागालैंड में ऐसे विलेजेस हैं। तो अगर हम फेंसिंग करते हैं तो ये जो सेंचुरीज ओल्ड टाइज़ है ये कट ऑफ हो जाएंगे। जो फेमिलियल टाइज़ है ट्राइब्स के बीच में वो कट ऑफ हो जाएंगे। तो ये पहला रीज़न है। उसके अलावा दूसरा इकोनॉमिक रीज़न है। तो हमने देखा कि बॉर्डर हाट्स वगैरह कैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लोग ट्रैवल कर कर अपना सामान बेचते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, लाइवलीहुड है लोगों का चलता है इसके कारण। तो अगर हम फेंसिंग वगैरह करेंगे तो ये लाइवलीहुड जो है लोगों का वो हैम्पर होगा और फर्दर फिर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है रीजन की वो रुक जाएगी। तो ये दिस वाज द सेकंड कंसर्न। उसके अलावा थर्ड कंसर्न है डिफ़िकल्ट टेरेन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो टेरेन है वो काफ़ी हिली एरिया है, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है और बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं इस रीजन में। तो इनको फेंस करना इज़ नॉट ईजी। उसके बाद फेंस अगर कर भी दिए हम, उसके बाद उसको मेंटेनेंस करना इज़ नॉट ईजी। तो ये दिस वाज द थर्ड रीज़न व्हाट आर द चैलेंजेस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैक ऑफ कंसेंसस। तो ऑल्दो मणिपुर जैसे स्टेट्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि फेंसिंग ज़रूरी है, स्टेट्स लाइक मिजोरम और नागालैंड जो है वो अपोज कर रहे हैं ऐसे किसी भी स्टेप का। वो नहीं चाहते कि फ्री मूवमेंट रेजीम जो है वो खत्म हो। जैसे मिजोरम में कहना है वहाँ की गवर्नमेंट का जो मिजो है उनके एथनिक टाइज हैं विथ चिन ग्रुप्स इन म्यांमार। तो इन स्टेट्स की डिमांड है कि ये फ्री मूवमेंट रेजीम को ख़त्म ना किया जाए। सो दीज वेर द चैलेंजेस इन एंडिंग द FMR। तो अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। हमने देखा कि ये इशू काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, कैसे इंडिया को टैकल करना चाहिए। तो एक तरीका है टू टेक अ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। तो जो आसपास के ट्राइब्स है उनको कंसल्ट किया जाना चाहिए, उनसे सजेशन लिया जाना चाहिए, तब जाके किसी फ्री मूवमेंट रिजीम को हम रेगुलेट कर सकते हैं प्रॉपरली। तो एंड करने के बजाय हम इसे रेगुलेट कर सकते हैं इन अ प्रॉपर वे। नेक्स्ट है इनहेंस बायलैटरल टाइज, बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ठीक है, तो इंडिया और म्यांमार की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, जो फोर्सेज है, उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ाना है ताकि इस एरियाज़ में जो भी इलीगल ट्रेड वगैरह हो रहे हैं, ट्रैफिकिंग हो रही है, इनको कंट्रोल किया जा सके, इनको कर्ब किया जा सके। थर्ड इज़ यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग है उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की यूज़ करके हम लोग चाहे सैटेलाइट इमेजरी का यूज़ करें, इंफ्रारेड कैमरास का यूज़ करें, इसके हेल्प से भी हम बॉर्डर पेट्रोलिंग कर सकते हैं। एंड द लास्ट शुड बी इंक्रीज्ड इकोनॉमिक टाइज। तो म्यांमार हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली। ठीक है, हमने म्यांमार के साथ हमने काफ़ी बायलैटरल टाइज किए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है म्यांमार में हमारा, बट ये उतने स्पीड से डेवलप नहीं हो रहे हैं। जैसे कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, उसके बाद सितवे में हम एक पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, बट हालांकि देखा गया कि ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है दे आर डिलेड, दे आर स्लोड डाउन। तो हमें ये ज़रूरत है कि हम इन प्रोजेक्ट्स को और ज़्यादा स्पीड अप करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइज बढ़ाएं म्यांमार के साथ, ताकि हम फर्दर कोऑपरेट कर पाएँ बॉर्डर एरियाज़ में। तो हमने देखा कि कैसे जो बॉर्डर इशू है इंडिया और म्यांमार का वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है।
एक तरफ हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है जो कि हमारा प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए, वही दूसरी तरफ जो वहाँ के ट्राइब्स हैं उनका कल्चरल ट्रेडिशन, उनके इकोनॉमिक राइट्स हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम एक ऐसा रास्ता चुनें जहाँ दोनों को प्रॉपर बैलेंस किया जा सके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग जेन स्टडी।